अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द पास्चर। और इस पोएम की खास बात ये है कि ये जो पोएम है ये एक डोमेस्टिक यानी इलाकाई लैंग्वेज में लिखी गई है। और इसका जो टाइटल है द पास्चर यानी एक चरागाह जहाँ पर भेड़ बकरियां चरती हैं उसको कहते हैं। ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है ये उसने तब लिखी थी जब वो अपने ही फील्ड में एज अ फार्मर काम करते थे। The Pastor by Robert Frost is a thoughtful and image-rich poem that depicts the course a farmer has to complete। यानी ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है ये एक हैरत अंगेज एंड एमिश से भरपूर पोएम है जो एक किसान की ड्यूटीज को यानी कि डिपिक्ट करती है जिसको उसने को कंप्लीट करनी होती है। अगर हम इस पोएम के स्ट्रक्चर और फॉर्म की बात करें तो इसके एक स्पेसिफिक यानी कि स्ट्रक्चर और रैम है। द पास्टर बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट is a two stanza poem that is separated in two set of four lines known as a quatrain. These quatrain follow a rhyme scheme of A B B C D E E C. There are two perfect rhymes in the middle of each stanza and the final word of both stanza is the same too. This is known as the exact rhyme. Reader will also note the use of refrain at the each of stanza. The entire line is repeated without any variation. अब इसके स्ट्रक्चर एंड फॉर्म को देखने के बाद हम इसके अगर मेन थीम की बात करें तो इसके जो मेन थीम है द पास्टर बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंक्लूड ट्रांक्विलिटी नेचर सिंप्लिसिटी एंड द एप्रिसिएशन ऑफ द पास्टोरल लैंडस्केप। अब हम इसकी लाइन बाय लाइन समरी करते हैं और एनालिसिस और इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो पहला स्टैंजा है इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहता है आई एम गोइंग आउट टू क्लीन द पास्चर्ड स्प्रिंग। आई विल ओनली स्टॉप टू रेक द लीव अवे। ये जो पोएम है इसमें दो तरह के आइडियाज को इंट्रोड्यूस कराया गया। एक तो वर्डली है यानी इसमें नेचर को बयान किया गया है और दूसरा इसकी स्पिरिचुअल मीनिंग है। मैं आप लोगों को इसके दोनों मीनिंग बताऊंगा। वो कहते हैं कि आई एम गोइंग आउट टू क्लीन द पास्ट स्प्रिंग। मैं यानी कि बाहर जा रहा हूँ पास्ट स्प्रिंग एक झरने में से पत्तों को सफा करने के लिए। और इसे झरना स्प्रिंग झरना भी कह सकते हैं, तालाब भी कह सकते हैं या कुआं भी कह सकते हैं जो एक पास्चर यानी चरागाह के करीब है। आई ओनली स्टॉप टू रेक द लीव अवे। रेक जहाँ कहते हैं मोड़ वो यानी कि जो यानी कि झरना है या लीव उसके जो पानी आने के एक रास्ता है अगर उसमें कोई मोड़ है अगर उसमें कुछ पत्ते फंसने हैं तो मैं उनको कहते हैं मैं उस वक्त तक रुकूंगा जब तक मैं उन पत्तों को निकाल नहीं देता। मैं तब तक उस टाइम यानी कि उस वक्त तक रुकूंगा। फिर वो कहते हैं एंड वेट टू वॉच द वाटर क्लियर आई मे। मैं उस वक्त तक वेट करूंगा और देखूंगा जब तक पानी क्लियर नहीं होता यानी पानी के आने का रास्ता क्लियर नहीं हो जाता। आई शेल नॉट बी अ गॉन लॉन्ग यू कम टू। वो कहता है कि मैं ज्यादा देर के लिए वहां पर नहीं रुकूंगा। यू कम टू ये यहाँ पर यू कम टू वो कह क्योंकि उस वक़्त वो ब बाहर जा रहा था क्योंकि उसने अक्सर अपनी बीवी के लिए लिखी हैं। या इसका में से हम कह सकते हैं कि कोई उसका दोस्त हो सकता है जो जिसको वो एड्रेस कर रहा है या उसके घर में कोई मेहमान आया हुआ है या उसको एड्रेस कर रहा है कि तुम भी मेरे साथ चलो। अगर हम इसका स्पिरिचुअली मीनिंग देखें तो जो ये स्प्रिंग है ये यानी कि पोएट का हार्ट है और जो लीव हैं जो उस तालाब या कुएँ में पड़े हैं ये सिन है। और वो उन यानी कि सिंध को पाक करने के लिए जा रहा है और वो कह रहा है कि ये काम करते हुए मुझे यानी कि इतनी देर नहीं लगेगी। तुम भी मेरे साथ चलो यानी कि इसमें अगर उसकी बीवी है तो उसको एड्रेस कर रहा है, मेहमान है तो उसको या कोई उसका दोस्त है तो उसको। अगले जो नेक्स्ट स्टैंज़ा है उसमें कहता है आई एम गोइंग आउट टू फेच द लिटिल कॉफ दैट इज स्टैंडिंग बाय द मदर इट इज सो यंग। वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ लिटिल कॉफ यहाँ कहते हैं गाय का बछड़ा यानी गाय को बछड़ी को लेने के लिए जो अपनी मदर के पास खड़ा है। इट इज सो यंग वो यानी कि यंग है। इट टोटर व्हेन शी लिक इट विद हर टंग। और वो यानी टोटर कहते हैं जब जो एक छोटा सा यानी गाय का बछड़ा होता है वो बड़ी मुश्किल से यानी कि चल रहा होता है या शेक हो रहा होता है यानी हल रहा होता है। आई शैल नॉट बी अ गॉन लॉन्ग यू कम टू। वहाँ पे कहता है कि मैं अभी यानी कि इतनी देर नहीं रुकूंगा तुम भी मेरे साथ चलो। इसका हम अगर स्पिरिचुअली मीनिंग देखें तो उसने जो ये खौफ है उसको यानी कि वो लोग करा दिया है जो यानी कि कमजोर हैं और गलत रास्ता अख्तियार किए हैं। और दैट इज स्टैंडिंग बाय द मदर। मदर जो है इसको उसने अल्लाह अलमैटी से कंपेयर किया है और कहा है कि अगर तुम
यानी कि अल्लाह अलमैटी की तरफ यानी कि जाओगे तो तुम्हारा रास्ता क्लियर हो जाएगा, मतलब अच्छाई की तरफ जाओगे। तो ये जो पोएम थी इसमें हमने दो तरह के आइडियाज़ देखे हैं, स्पिरिचुअली एंड वर्डली। तो ये थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द पास्टर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी।